वास्तविक सिद्धि क्या है और उसके पाने का उपाय क्या है, इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, जहाँ अपनी विजय निश्चित हो वहाँ मनुष्य को अपने में कायरता नहीं लानी चाहिए। सांसारिक कार्यों में तो सिद्धि और असिद्धि दोनों होते हैं, इसलिए भगवान ने उनमें सम निर्विकार रहने की आज्ञा दी है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समः सिद्धावसिद्धौ च सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारः। परंतु परमात्म तत्व की प्राप्ति में तो असिद्धि नहीं है, केवल सिद्धि ही होती है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि इनमें सम रहने की बात भी वास्तविक सिद्धि के लिए ही है, और वास्तविक सिद्धि है परमात्म प्राप्ति। क्योंकि सांसारिक सिद्धि असिद्धि का कोई मूल्य नहीं है। सांसारिक सिद्धि अनिश्चित है क्योंकि उसमें परतंत्रता है, परंतु पारमार्थिक सिद्धि निश्चित है क्योंकि उसमें स्वतंत्रता है और उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अतः साधक को परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए अपने में कायरता नहीं लानी चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत इसके लिए मन में नित्य नया उत्साह रखना चाहिए। बालक माँ पर अपना अधिकार मानता है कि मेरी माँ है। यदि माँ के 5, 7, 10 बालक हों तो भी प्रत्येक बालक पूरी की पूरी माँ को अपनी मानता है। ऐसा नहीं होता कि 10 बालक हैं तो माँ के भी 10 हिस्से होंगे और प्रत्येक बालक माँ के 10वें हिस्से को अपना मानेगा। इसी तरह भगवान प्रत्येक जीव के लिए पूरे के पूरे अपने हैं। माँ तो फिर भी पक्षपात कर सकती है, पर हम सब जिनकी वास्तविक संतान हैं उन भगवान में पक्षपात नहीं है। वे भगवान ही हमारे असली माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही संबंधी हैं, आप ही मित्र हैं, आप ही विद्या हैं, आप ही धन हैं। हे देवों के देव, आप ही मेरे सब कुछ हैं। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग, लता वृक्ष, पहाड़ आदि जो कुछ भी है सब रूपों में हमारे प्रभु ही हैं। इस बात को जिन लोगों ने पहचान लिया उन पर संसार का असर नहीं हुआ। प्रहलाद, मीराबाई आदि ने इसको पहचाना था, इसलिए बड़े से बड़ा दुख आने पर भी वे कभी भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वे सब में सब जगह अपने इष्ट को ही देखते थे। वे परमात्मा ही हमारे वास्तविक माता पिता हैं। शरीर तो लौकिक माता पिता का अंश है जो मर जाता है, परंतु जीव स्वयं परमात्मा का अंश है जो कभी मरा नहीं, मरेगा नहीं और मर सकता ही नहीं। इसलिए किसी भी भाई बहन को अपने में ऐसी कायरता का भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरे पर भगवान की कृपा कम है, अथवा मेरा आचरण ठीक नहीं है, मेरा भाव ठीक नहीं है, मेरे में भक्ति नहीं है, मेरे में ज्ञान नहीं है, मेरे में परमात्मा प्राप्ति की योग्यता नहीं है, मेरे में बल नहीं है, इसलिए मेरे को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। कारण कि हमारी योग्यता अयोग्य होने पर काम करती है, हमारा बल निर्बल पर काम करता है, हमारी विद्या मूर्ख पर काम करती है। इसलिए हम अपने में बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता, कुल, धर्म, जाति, वर्ण, आश्रम इत्यादि जो कुछ भी मानते हैं वे सब परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ भी काम के नहीं हैं। भगवान मेरे हैं, यह भाव जितना बलवान है उतने ये बल, बुद्धि, विद्या इत्यादि बलवान नहीं है। ज्ञानियों का भी ज्ञान भी इतना बलवान नहीं है। ज्ञान उतनी रक्षा नहीं करता जितनी भगवान रक्षा करते हैं।
बच्चा माँ की गोदी में बैठा हो तो वह सामने आए राजा को भी धमका देता है। यद्यपि माँ इतनी समर्थ नहीं है, तथापि वह समझता है कि मैं जिस माँ की गोदी में हूँ उसके समान और कोई नहीं है। परंतु हमारी वास्तविक माँ भगवान के समान त्रिलोकी में और कोई नहीं है। हम जो अपने शरीर को, अपने कुटुंब को, अपने संप्रदाय को, अपने वर्ण को, अपने आश्रम को, अपनी योग्यता को, अपनी बुद्धि को जो ऊंचा मानते हैं और उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को बड़ा मानते हैं, यह वास्तव में बड़ी भारी गलती है। भगवान के सामने इन सब का क्या मूल्य है? भगवान का बल तो निर्बल के लिए है। अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भगवत प्राप्ति में महान बाधक है। अपने साधन के बल का अभिमान भी भगवत प्राप्ति में बाधक है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम साधन न करें। साधन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? अतः साधन तो रात दिन करना है, पर साधन के बल का अभिमान नहीं करना है। साधन के बल पर हम परमात्मा प्राप्ति की जो सिद्धि है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा को तो उनके शरण होकर ही प्राप्त कर सकते हैं। बालक छोटा सा होता है, पर वह रात्रि में रोने लगे तो घर वालों को नचा देता है। किस बल पर? रोने के बल पर। वास्तव में रोना कोई बल नहीं होता। रोना निर्बलता की पहचान है। परंतु कोई पहलवान चोर आता हो और बच्चा रो दे तो वह भाग जाता है, यह रोने का बल है। ऐसे ही हमें भगवान के आगे रोना चाहिए। हमारे से भूल यह होती है कि हम धन के लिए, परिवार के लिए, स्त्री पुत्र के लिए, मान बढ़ाई के लिए, जीने के लिए, शरीर के लिए रोते हैं। हमारा रोना केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए। वे हमारे हैं, हम उनके हैं। जैसे बालक कहता है कि मेरी माँ है, दूसरी माताएं भी बैठी हैं और वे सुंदर भी हैं, उनके गहने कपड़े भी बढ़िया हैं, पर बालक कहता है कि ये मेरी माँ नहीं है। एक स्त्री काली कलोटी है, उसके गहने कपड़े भी बढ़िया नहीं हैं, पर बालक जाकर उसकी छाती से चिपक जाता है कि यह मेरी माँ है। वह गहने कपड़े, योग्यता आदि को देखकर माँ के पास नहीं जाता, अपितु अपनेपन को देखकर माँ के पास जाता है। ऐसे ही भगवान हम सबकी वास्तविक माँ हैं। बलवान कई हो सकते हैं, धनवान कई हो सकते हैं, विद्वान कई हो सकते हैं, सिद्ध कई हो सकते हैं, देवता आदि कई हो सकते हैं, पर हमारी माँ भगवान के समान कोई नहीं है। हमें उन्हीं की शरण में जाना है। अर्जुन भगवान के शरण होते हैं और कहते हैं कि धर्म के निर्णय में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। तो भगवान कहते हैं कि तेरे को धर्म का निर्णय करने की क्या जरूरत है? तू सब धर्मों का आश्रय छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। तात्पर्य है कि तू धर्म का अनुष्ठान तो कर, पर आश्रय मेरा ही रख, धर्म का नहीं। तू अपने बल, बुद्धि, विद्या इत्यादि का किसी का भरोसा मत कर, एक मेरा ही भरोसा रख। जो साधन के बल पर चलते हैं वे मजदूर होते हैं। माँ अपने बालक के काम का माप तोल नहीं करती कि इसने इतना काम किया है तो इसको इतना भोजन दूंगी, इतना लाड़ प्यार करूंगी। काम का माप तोल नौकर का होता है कि उसने कितना काम किया है और उस काम के अनुसार उसको वेतन मिलता है। लोगों को तो धन, संपत्ति, वैभव आदि की जरूरत रहती है, पर भगवान को किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं। अतः जो अपने बल का आश्रय रखकर भजन करते हैं, साधन करते हैं, मनन करते हैं, वे सब मजदूरी करते हैं। इसलिए मजदूरी का बल न रखकर
भगवान में अपनेपन का बल रखना चाहिए। मजदूरी से अपने में कायरता आती है कि मेरे में बल नहीं है, मुझ में योग्यता नहीं है, मैंने इतना साधन नहीं किया, मुझ में इतनी कमी है। जब भरत जी भगवान राम से मिलने जाते हैं तब उनकी 3 गतियों का वर्णन आता है। जब वे अपने बल को देखते हैं तब वे स्थिर हो जाते हैं। जब वे अपनी माँ की क्रिया को देखते हैं तब वे पीछे हट जाते हैं। परंतु जब वे भगवान को देखते हैं तब दौड़ पड़ते हैं। इसी तरह हमें अपने कर्मों की तरफ, अपने बल की तरफ, अपने मन बुद्धि की तरफ न देखकर भगवान की तरफ देखना चाहिए। क्या माँ यह देखती है कि बच्चे ने आज कितना काम धंधा किया है, आज उसको कितना दूध पिलाना चाहिए? काम करना तो दूर रहा, वह तो उल्टे घर के काम में बाधा डालता है। परंतु माँ बच्चे को पेट भर दूध देती है। वह जितना चाहे उतना दूध पिए, जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहने, जहाँ चाहे वहाँ सोए, शैया पर न सोए तो गोदी में ही सो जाए। यह बात तो लौकिक माँ की है। हमारी वास्तविक माँ तो बड़ी अलौकिक विलक्षण है। ऐसी विलक्षण माँ भगवान के लिए अपनी योग्यता का विचार करना भी मूर्खता है और अपने साधन में, भजन स्मरण में कमी रखना भी मूर्खता है। अपना भजन स्मरण तो कम नहीं करना चाहिए, पर भजन स्मरण के बल पर हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें अपने बल से भगवान को नहीं खरीदना है, अपितु अपने आप को उनके अर्पित करना है। वास्तव में हम अपने बल के अभिमान से ही निर्बल हो रहे हैं, अपने धन के अभिमान से ही निर्धन हो रहे हैं, अपनी योग्यता के अभिमान से ही अयोग्य हो रहे हैं, अपनी चतुराई के अभिमान से ही मूर्ख हो रहे हैं, अपनी विद्या के अभिमान से ही अविद्वान हो रहे हैं, अपनी क्रिया के अभिमान से ही नीचे गिर रहे हैं। वास्तव में हमारे पास अपना मानने योग्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु मिली हुई है और बिछुड़ने वाली है। हमारे पास जो कुछ है वह सब भगवान का दिया हुआ है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना और देने वाले को अपना नहीं मानना बेईमानी है। इस बेईमानी को दूर करना है। भगवान का एक विलक्षण स्वभाव है कि वे सब कुछ देते हैं पर अपने को जनाते नहीं हैं। उन्होंने शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, प्राण दिए हैं, पर लेने वाला देखता है कि यह सब तो मेरा ही है। अगर शरीर हमारा है तो उसको मरने क्यों देते हो? बचा लो उसको। आंखें हमारी हैं तो उनको कमज़ोर क्यों होने देते हो? रुपए हम कमाते हैं तो उसमें घाटा क्यों लगने देते हो? रावण भगवान शंकर का बड़ा भक्त था, पर वह भगवान शंकर का बल न मानकर अपना बल मानता था, अभिमानी था। इसलिए जब रावण को बाण लगते हैं, वह मरता है, तब भगवान शंकर आकाश में खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। यदि रावण में अपने बल का अभिमान न होकर केवल भगवान शंकर के बल पर भरोसा होता तो भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ते। वास्तव में सब बल तो भगवान का है, अपना क्या बल है? बच्चे का कितना बल होता है? वह कौवे से, कुत्ते से भी डर जाता है। उसके पास केवल माँ का बल है। माँ का बल तो सीमित होता है। बच्चा मर जाए तो माँ उसको बचा नहीं सकती, परंतु भगवान का बल असीम है। हिरण्यकशिपु अपने को बड़ा भारी बलवान मानता था, पर अंत में उसका बल क्या काम आया? जो कठोर से कठोर अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मर सकता था, वह भगवान के नख से ही मर गया। क्या नख से भी कोई मरता है? हिरण्यकशिपु के भय से देवता लोग भी थर्राते थे, पर प्रहलाद उसके सामने निडर होकर बोलता था। जब भगवान हमारे हैं तो फिर डर किस बात का? जैसे प्रहलाद भगवान का था,
वैसे ही हम भी भगवान के हैं। भगवान का अंश होने में वह पीढ़ी में भगवान से नज़दीक पड़ता था और हम दूर पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान के साथ सबका समान संबंध है। भगवान कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए समोहम सर्वभूतेषु। फर्क केवल इतना है कि प्रहलाद भगवान को अपना मानता था, हम भगवान को अपना नहीं मानते। कोई कैसा ही हो, किसी तरह का हो, किसी वर्ण का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सबके लिए भगवान समान हैं। भगवान किसी के नज़दीक हों, किसी से दूर हों, ऐसी बात है ही नहीं। जिसका जैसा भाव होता है उसके लिए भगवान वैसे ही हो जाते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसलिए अपने प्रभु से दूरी मानकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हम भगवान के बल से बलवान हैं तो फिर हिम्मत क्यों हारे। भगवान की प्राप्ति हमारे बल से नहीं होगी, प्रत्युत भगवान के बल से, उनकी कृपा से होगी। उनकी कृपा से ही सब काम हुआ है, हो रहा है और आगे भी होगा। हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें कि हमें यह मानव शरीर कैसे मिला। क्या हमने जानबूझकर यहाँ जन्म लिया था क्या? बचपन से लेकर आज तक हमारा पालन पोषण कैसे हुआ? गीता रामायण आदि से परिचय कैसे हुआ? सत्संग कैसे मिला? अच्छी पुस्तकें कैसे मिली? अच्छा संग कैसे मिला? उसके लिए क्या हमने कोई पुरुषार्थ किया था? कोई उद्योग किया था? कुछ बल लगाया था? कुछ रुपए खर्च किए थे? कुछ परिश्रम किया था? सब भगवान की कृपा से ही हुआ है। जब उनकी इतनी कृपा मिली है तो फिर अब चिंता क्यों करें? कोई आदमी किसी ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण देकर घर पर बुलाए, उसको आसन पर बैठा दे, पत्तल सामने रख दे, जल भी रख दे, अब वह भोजन देगा कि नहीं, इसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? अगर उसका भोजन देने का मन नहीं होता तो वह निमंत्रण क्यों देता, पत्तल सामने क्यों रखता? ऐसे ही भगवान ने अपनी कृपा से हमें मनुष्य शरीर दिया है, गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय कराया है, सत्संग की बातों से परिचय कराया है। हमने उनसे कब कहा था कि आप ऐसा करो? अतः जिसने इतना दिया है वह आगे भी देगा, नहीं देगा तो लाज किसकी जाएगी? द्रौपदी भगवान से कहती हैं, जाएगी लाज तिहारी, नाथ मेरो का बिगड़ोगो। इसलिए हम चिंता क्यों करें? विश्वास न हो तो भगवान से कहो कि हे नाथ, आप मेरे को विश्वास दो, प्रेम दो। नहीं दोगे तो और कौन देगा? जैसे माँ का दूध माँ के लिए नहीं होता अपितु बच्चे के लिए होता है, ऐसे ही भगवान की शक्ति हमारे लिए ही है। हमारा काम तो बस यही है कि हम तो उनकी शरण हो जाएं। संसार के काम में तो नफ़ा भी हो जाता है और नुकसान भी हो जाता है। किसी का जन्मना भी हो जाता है और मरना भी हो जाता है। हम चाहते कुछ और हैं पर होता कुछ और है। तात्पर्य है कि सांसारिक सिद्धि अवश्यम भावी नहीं है, परंतु पारमार्थिक सिद्धि जो कि भगवत प्राप्ति है अवश्यम भावी है। इस मार्ग पर हमारी विजय निश्चित है, निश्चित है।